आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हमारा जो देखो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन से हैं। फार्माकोलॉजी में तुम्हारा ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। तो इसके ये जो हमारा टॉपिक होता है फार्माकोलॉजी में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ओके, तो इसके क्वेश्चंस आज इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पर भी विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके बच्चों, तो अभी हम देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके क्वेश्चंस है ना बच्चों। इसका पार्ट 1 है, ये टॉपिक हम पार्ट्स में करेंगे। ओके, तो अभी इसके पार्ट 1 है जिसमें 25 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन हमारा, क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोइटी इन द केमिकल स्ट्रक्चर है ना। तो क्लोरप्रोमाजिन में कौन सा मोइटी है, ये तुम्हारा एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से सिंपली क्वेश्चन है। जब तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग जिन्हें कि न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलैप्टिक्स भी कहा जाता है, इनका क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो वहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी आती है फिनोथायाजीन्स है ना। तो वहाँ पर फिनोथायाजीन्स में ही आपका ये आता है क्लोरप्रोमाजिन। तुमसे सिंपली पूछा है क्लोरप्रोमाजिन में कौन सा मोइटी है। सबसे पहले तो कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटीसाइकोटिक में तुम्हारी क्लोरप्रोमाजिन आती है। तो इसमें मोइटी कौन सा है, क्विनोलिन, कोमैरिन, फिनोथायाजिन्स या इंडोल। तो तुम्हारा फिनोथायाजिन्स इसमें मोइटी प्रेजेंट है केमिकल स्ट्रक्चर में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जब तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो एंटीसाइकोटिक ड्रग का, तो स्टार्टिंग में ही हमारी फर्स्ट क्लास क्या है, फिनोथायाजिन्स है ना। तो फिनोथायाजिन्स जो होते हैं, फिनोथायाजिन्स होते हैं बच्चों विद एलिफेटिक साइड चेन वाले होते हैं, फिर आपका पिपरिडीन साइड चेन वाले, और फिर पाइप्राजीन साइड चेन वाले है ना। साइड चेन कौन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्हें क्लासिफाई किया गया। ओके, तो फिनोथायाजिन्स विद एलिफेटिक साइड चेन वाले में आपने क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन याद रखना है। क्लोरप्रोमाजिन तो तुम्हें ऑप्शन में दिया गया था, तो फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन वाला एग्जांपल है। ओके, फिर पिपरिडीन साइड चेन में थायरोइडाजिन आता है, और पिप्राजीन में आपका बच्चों ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है, फ्लूफिनाजिन आता है। ओके, ये फिनोथायाजिन्स थे। फिर सेकंड जो कैटेगरी होती है वो आपके क्या है, थायोजेंथीन्स, और जिसमें फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सिन आता है। फिर बिटायरोफिनोन का एग्जांपल हैलोपेरिडोल, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया बच्चों। हैलोपेरिडोल बहुत बार रिपीट हुआ, तो हैलोपेरिडोल एचटीपी से 3 ड्रग है, हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव्स होते हैं। अदर हिटेरोसाइक्लिक्स में पीमोजाइड, लोक्सापिन, लिवोसल्पिराइड आता है बच्चों। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की तुम बात करोगे तो यहाँ पर क्लोजापिन काफी इंपॉर्टेंट है ना। रिस्पैरिडोन, ओलेंजापिन, क्वेटियापिन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, जोटिपिन, एमिसल्पिराइड आता है, और पैलीपेरिडोन भी आता है। ओके, ये सारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। फिगर है हैलोपेरिडोल इज ए फास्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बिलोंग टू द केमिकल क्लास। तो फिर मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है हैलोपेरिडोल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो बिटायरोफिनोन्स में आता है बच्चों। फिनोथायाजिन्स में आपने देखे थे थायोजेंथीन्स और डाइबेंजोथायाजिपिन्स। तो हैलोपेरिडोल जो है बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हमारा आता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। फिगर व्हाट डज द एक्रोनिम एसएसआरआई स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो एसएसआरआई जो होता है बच्चों है ना, इसका सिंपल तुम्हें फुल फॉर्म बताना है। तो हमारे जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तुम पढ़ते हो वहाँ पर तुम्हारे ये एसएसआरआईज आते हैं। ये होते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं है ना। तो सीरम सिंथेटिक सीरोटोनिन या सेलेक्टिव होता है, ऐसे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें ड्रग आती है तुम्हारी फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम, पैरोक्सिटिन, ये सब आती है। ओके, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। अब एमिट्रिप्टाइलिन कौन सी क्लास की ड्रग है, जब तुम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हो, कौन सी पढ़ते हो, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हो, वहां पर तुम्हारे टीसीएज आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। क्या आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। वहाँ पर तुम्हारा एक तो होते हैं प्रिडोमिनेंटली एनी के रीअपटेक को इनहिबिट कराते हैं, एक होते हैं Na and 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है ना। तो यहाँ पर वहाँ पर हमारा ये आता है एमिट्रिप्टाइलिन जो आता है। तो देखो ये
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका एमिट्रिप्टालिन आता है। तो साइड इफेक्ट क्या नहीं है, देखो ड्राई माउथ कराएगा बच्चों, ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन भी कराएगा, लेकिन वेट लॉस ना करा के वेट गेन कराते हैं तुम्हारे TCAs जो होते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये हमारे वेट गेन करा देते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर प्राइमरी क्लिनिकल यूज बारबिचुरेट्स का, बारबिचुरेट्स को तुम कहाँ पर यूज करते हो भाई, एंटी एमिटिक में कोई काम नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट में हमारे बारबिचुरेट्स नहीं आएंगे, वहां पर एंटी एरिथमिक में नहीं आएंगे, ये सेडेटिव होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं, बाकी एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी भी है इनमें। ओके, तो बाकी यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारे बारबिचुरेट्स में जैसे कि फिनोबार्बिटोन होता है ना, फिनोबार्बिटोन जो कि तुम्हारा फिनोबार्बिटोन का कई बार क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आता है फिनोबार्बिटोन, है ना। बाकी ब्यूटोबार्बिटोन आते हैं, पेंटोबार्बिटोन होता है ना, ये सब आते हैं। तो बार्बिचुरेट्स तुम्हारे सेडेटिव होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं, है ना, एंटी एपिलेप्टिक भी होते हैं। फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज ए बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्युलाइजर, तो बेंजोडायजेपिन्स में कौन सी ड्रग आएगी इसमें से, तो डायजेपाम बिल्कुल आएगा। जोल्पिडम बच्चों नॉन बेंजोडायजेपिन में आता है। ओके, फ्लॉक्सिटिन मैंने तुमको बताया SSRI की ड्रग है तुम्हारी, ये तो एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हो। एटिनोलोल इज बीटा ब्लोकर। ओके, तो यहाँ पर बेंजोडायजेपिन की बात करेंगे तो डायजेपाम बेंजोडायजेपिन्स में आता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विच हिप्नोटिक एजेंट इज नॉन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, एंड कॉमनली यूज करते हैं टू ट्रीट इंसोम्निया, को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो इस हिप्नोटिक ड्रग को, है ना। इसका क्या रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और कॉमनली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया, तो एस जोपिक्लोन है। एमिट्रिप्टालिन तो बच्चों तुम्हारे TCAs में आता है जो कि तुम्हारे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, तो काट दो ऑप्शन। प्रोपेनोलोल आपका बीटा ब्लोकर होता है, तो ये जो है एंटी एंजाइटी ड्रग में भी आता है। मेटफॉर्मिन हमारा बाइगोनेट्स में हम ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए कॉमनली तुम यूज कर रहे हो ये है एस जोपिक्लोन, जो कि तुम्हारे नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स में आता है। ओके, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एस जोपिक्लोन नॉन बेंजोडायजेपिन्स या जेड ड्रग होती है जो इंसोम्निया के लिए यूज करते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक में आता है, साइक्लोपायरोलोन ग्रुप में आता है बच्चों, एस स्टीरियो आइसोमर होता है जोपिक्लोन का। ओके, फिर विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, तो मैंने तुमको अभी ड्रग बताई, कौन कौन सी बताई, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सापिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, है ना। तो इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन ये सब तुम्हारे क्या है बच्चों TCAs में आते हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में ही तुम पढ़ते हो। सर्ट्रालिन करेक्ट आंसर हो गया। फिनाइलजीन नहीं आएगा। बसपिरोन, एजापिरोन्स में बसपिरोन आता है बच्चों, है ना, ये तुम्हारे एंटी एंजाइटी ड्रग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों SSRI की बात हो रही है तो तुम्हारा सर्ट्रालिन ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कर विच CNS ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स एंजोलिटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजोडायजेपिन। देखो बेंजोडायजेपिन कह रहे हैं कि जो सेडेशन और एडिक्शन कराते हैं वो ये वाली क्लास जो है उसका देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो डायजेपाम है, बसपिरोन है, हेलोपेरिडोल है या एमिट्रिप्टालिन। पहली बात तो देखो एमिट्रिप्टालिन तुम्हारा TCAs में आता है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। हेलोपेरिडोल बिटारोफिनोन डेरिवेटिव है जो कि तुम एंटी साइकोटिक ड्रग में पढ़ते हो, है ना। बचा क्या डायजेपाम या बसपिरोन। अब ये कह रहे हैं कि जो बेंजोडायजेपिन सेडेशन और एडिक्शन कराते हैं वो ये नहीं कराते, तो डायजेपाम तो बेंजोडायजेपिन में ही आता है। बचा क्या बसपिरोन, एजापिरोन्स में बच्चों बसपिरोन आता है, तो ये बेंजोडायजेपिन के जैसे सेडेशन एडिक्शन कोज नहीं कराता, बेंजोडायजेपिन के जैसे गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट नहीं करता बच्चों ये, है ना। तो ये जो है आपका कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, एंजोलिटिक इफेक्ट होता है और बेंजोडायजेपिन के जैसे ये सेडेशन एडिक्शन नहीं कोज कराता है। एजापिरोन्स में ही बसपिरोन आता है, एंटी एंजाइटी ड्रग में ही हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बसपिरोन जो है एंजोलिटिक ड्रग है, डज नॉट कोज सेडेशन, यूजुअली ट्रीट करता है एंजाइटी को, प्रोमोट ए सेंस ऑफ काम। ओके, सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन रिएप्टेक, वही सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर की बात हो रही है। फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्टालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन तुमको बताया, तो यहाँ पर तुम्हें बच्चों फ्लॉक्सिटिन दिख रहा होगा जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके,
तो ये सारे नाम याद रखना। ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके, एक्टिव मेटाबोलाइट इमिप्रामिन का होता है बच्चों डेसिप्रामिन होता है, और एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टाइलिन याद रखना। इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोरट्रिप्टाइलिन ध्यान रखना बच्चों। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट विद सेकेंडरी अमीन हैव, देखो टीसीएज की बात हो रही है। पहली बात तो कह रहा है ग्रेटर एक्टिविटी इन ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन। मैंने कहा था एक तो NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एक प्रीडोमिनेंटली Na मतलब कि Na नोर एड्रेनलिन मतलब कि नोरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाली ड्रग होती है ना। तो डेसिप्रामिन जो कि इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है, डेसिप्रामिन ये ही प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर में आता है। देखो एमिट्रिप्टाइलिन यहाँ पर आएगा, NAN5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में एमिट्रिप्टाइलिन आ जाएगा, और इसका मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टाइलिन क्या होता है प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर है। इमिप्रामिन आता है किसमें, NAN5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट कराएगा। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन किसमें आएगा बच्चों, प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, तो तुमसे ये पूछा है कि भाई क्या कराएगा, ग्रेटर एक्टिविटी इन ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नोर एड्रेनलिन या फिर नोरएपिनेफ्रिन। तो ये इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन होता है बच्चों। बाकी वेलनाफैक्सिन है, फ्लॉक्सिटिन तो तुम्हारा साराइज में आ गया, सिटालोप्राम भी वहीं पर आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट होगा। टीसीएज की बात है जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में तुम पढ़ते हो। एक बार एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन भी हम देख लेते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपके रिवर्सिबल इनहिबिटर माओ ए में रिमा के नाम से जानते हैं इन्हें, मोग्लोविमाइड क्लोरगालिन 2 ड्रग आती है। टीसीएज की बात जो मैंने आपसे करी, NAN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, एक प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर। Na मतलब नोर एड्रेनलिन जो कि नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हो। 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो कि सीरोटोनिन होता है तुम्हारा, है ना। इनके रीअपटेक को इनहिबिट कराएगी इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन, डॉक्सिपिन, डोथिपिन याद रखना। और प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनहिबिटर में इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन का नोरट्रिप्टालिन, एक रिबॉक्सिटिन और याद रखना। ओके, फिर तुम्हारे क्या होता है सारा जो मैं तुमको बताया, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, एक डेपोक्सिटिन भी याद रखना बच्चों। ओके, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स में बच्चों ट्राजोडोन, मियानसरिन, मेटाजापिन, टियानाप्टिन, बिप्रोपायोन, अमोक्सापिन और विलाजुडोन। एक क्लास और है तुम्हारी सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट कराने वाली, वेलनाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन, डिसवेलनाफैक्सिन, मिलनासिप्राम, लीवोमिलनासिप्राम। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की बात हो रही है बच्चों। तो बार्बिचुरेट्स तुम्हारे जो होते हैं बच्चों, इसमें लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन आता है ना। उसके बाद तुम्हारे शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं उसमें ब्यूटो और पेंटोबार्बिटोन आता है। और जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होते हैं उसमें थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन आता है। तो यहाँ पर थायोपेंटोन दिया है तुम्हें ऑप्शन सी में, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है बच्चों। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज यूज टू ट्रीट सीजर्स और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए भाई क्या दोगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हो बच्चों। तो कौन सा क्लासिफिकेशन है, एंटीपायरेटिक्स तो बच्चों फीवर को कम करेगी, एंटीसाइकोटिक तुम्हारे न्यूरोलेप्टिक्स जो होते हैं साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए दोगे, एंटी डायबिटिक भाई डायबिटीज के केस में, है ना। तो यहाँ पर एंटी कन्वल्सेंट होते हैं जो कन्वल्शंस को ट्रीट करने के लिए देंगे, हम सीजर्स को एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए देंगे। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में इनकी इंटरेक्शंस है लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सीरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। तो कौन सी मेडिकेशंस जो होती है वो उनके साथ में सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलता है, एनसेड्स के साथ में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एसएसआरआईज या एंटीकोएगुलेंट। जब तुम्हारे एसएसआरआईज जो पेशेंट्स ले रहे हैं बच्चों, जो पेशेंट्स हैं जिनको एसएसआरआई दिए जा रहे हैं डिप्रेसेंट ड्रग में, तुम्हारे जो एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ले रहे हैं वो पेशेंट्स, अगर वो सीरोटोनर्जिक ड्रग ले लेते हैं जैसे कि तुम्हारे माओ इनहिबिटर हो गए, है ना, अगर उन्होंने माओ इनहिबिटर ले लिए तो सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चों। यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। तो किसके साथ में, एसएसआरआईज के साथ में होते हैं। ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट। फॉलोइंग इज अ कॉमन पेनस्थेटिक मेडिकेशन रिड्यूस करेगी एंजाइटी को और इंड्यूस ड्राउजीनेस बिफोर सर्जरी। वही तुम्हारी कोई सिडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग होगी। यहाँ पर देखो मिडाजोलाम, एट्रोपिन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नलोक्सोन तो ओपियोइड एंटागोनिस्ट, एपिनेफ्रिन भी नहीं होगा। निकल के आया क्या, मिडाजोलाम। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर
इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन सीएनएस को स्लो डाउन करा रहा है बच्चों, और ड्राउजीनेस इंड्यूस करा रहा है। बताओ कौन सा जो क्लासिफिकेशन है। स्टिमुलेंट तो बिल्कुल नहीं कराएंगे भाई, ओपियोइड भी नहीं कराएंगे, हालुसिनोजेंस भी नहीं कराएंगे, हमारे सेडेटिव्स कराएंगे बच्चों। ऑप्शन 3 सिंपल सा हो गया आंसर। करे फॉलोइंग मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर की बात हो रही है। टोल कैपोन, एंटा कैपोन, कॉम्ट इनिबिटर में आते हैं, ये तुम पढ़ोगे जब एंटी पार्किंसंस वाला क्लासिफिकेशन बताऊंगी, जब तुम्हारे वहां आते हैं कॉम्ट इनिबिटर, कैटिकोल, ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर में टोल कैपोन, एंटा कैपोन आते हैं, काट दो ऑप्शन। मी पैरिडीन बच्चों हमारा जो पैथिडीन होता है ना, वो होता है। सिलिजलीन माओ बी इनिबिटर में सिलिजलीन आता है, तो यहाँ पर माओ इनिबिटर में ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी सिलिजलीन क्या बच्चों, माओ बी इनिबिटर होता है, ध्यान रखना है क्या, माओ बी इनिबिटर होता है सिलिजलीन जो होता है। ओके, ड्रग ऑक्साजिपाम इज कैटेगराइज थेरेपेटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया। ऑक्साजिपाम, ये जिपाम वाले जो होते हैं ना, ये क्या है, ये तुम्हारे बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं, और ये एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, इन्फ्लामेटरी या फिर एंजियोलिटिक्स बच्चों, ये हमारे एंजियोलिटिक्स होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएट कर रही है बच्चों एक्शन ऑफ गाबा एट द गाबा रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज न्यूरोनल इनिबिशन करा देते हैं बच्चों, है ना, न्यूरॉन्स का इनिबिशन हो रहा है। ठीक है, कैफीन है, एम्फिटामिन है, जोल्पिडम है, सर्ट्रालीन है बच्चों। ये तुम्हारा कौन सा ड्रग हो जाएगा, ये तुम्हारा जोल्पिडम हो जाएगा, जो कि तुम्हारे नॉन बेंजोडाइजेपिन, तुमने हिप्नोटिक्स पढ़े थे ना, तो उसकी बात हो रही है। तो क्या करेंगे, पोटेंशिएट करेंगे एक्शन ऑफ गाबा एट द गाबा ए रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज न्यूरोनल इनहिबिशन, है ना। तो ये हिप्नोटिक ड्रग है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा जोल्पिडम। कार्बिडोपा एनहेंस द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, के इफेक्ट को कैसे बढ़ाता है भाई, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करता है। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में तुम्हारा कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड आता है, तो रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा, इंक्रीज कराएगा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टमक, बिल्कुल नहीं, प्रिवेंट करेगा इसके डिकार्बोक्सिलेशन को, कि भाई पेरिफेरी में लीवोडोपा जो है इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, अगर डोपामिन बन गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा एंटर कर सके, है ना। लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लीवोडोपा के साथ में पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे देंगे, कार्बिडोपा। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मैंने तुमको बताया था अभी, NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, और एक होता है प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में एमिट्रिप्टाइलिन आया था, और जो है इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन बताई थी, और यहाँ पर एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टाइलिन, इमीप्रामिन का डेसिप्रामिन, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, तुम ड्रग टीसीएज में नहीं आती, इमीप्रामिन आती है, डोक्सीपिन आती है, एमिट्रिप्टाइलिन, लेकिन फ्लॉक्सिटिन तो तुम्हारा एसआरआईज में आया था। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में तुमको बताया मैंने, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 4 सिंपल सा आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, बाकी 90% का क्लासिफिकेशन मैंने तुमको अभी बता ही दिया था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर हैलोथेन को एलिमिनेट होने के लिए कौन सा रूट है बताइए। तो देखो हैलोथेन कहाँ पड़ता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में। जब तुम जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, वहाँ पर इनहेलेशनल्स होते हैं और एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इनहेलेशनल्स में तुम्हारा वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उसमें हैलोथेन आता है बच्चों, ये वोलेटाइल लिक्विड है, तो एलिमिनेट होगा कैसे, तो कोई इसका एलिमिनेशन होता है वाया लंग्स से एलिमिनेट होगा बच्चों, ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी। भाई एपिलेप्सी को ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होगी हमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज इम्प्लीकेटेड इन द कॉजेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया ऑफ बोन करा देगी बच्चों, स्टीरॉइड्स, हिपैरिन, एस्ट्रोजन, फेनेटोइन। तुम्हारी फेनेटोइन जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में तुम्हारा फेनेटोइन आता है बच्चों। फेनेटोइन का एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गम हाइपरट्रोफी करा देती है, हार्टसूटिज्म करा देती है बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया करा देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट फेनेटोइन के देखेंगे हम, तो कौन कौन से हैं, गम
हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ओस्टियोमलेशिया और प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं तो ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देता है बच्चों। ओके, तो प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है इसको, ठीक है। तो ये हो गए फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस लेके आई थी, बाकी के क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इस वीडियो में इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।